भर में ईद का चांद मंगलवार को नहीं दिखा, इसलिए अब गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। हालांकि मगरिब की नमाज के बाद चांद देखने के लिए लोग अपनी अपनी छत पर डटे रहे, लेकिन चांद कहीं नजर नहीं आया। वहीं इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 30 तारीख का चांद आज नजर आया। लोगों ने चांद का दीदार करते ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। भागलपुर मदरसा जामिया शहबाजिया के हेड शिक्षक मुफ्ती फारूक आलम अशरफी एवं भीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अशरफी ने कहा कि ईद का चांद नजर आ गया है और गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। भागलपुर के अलावा कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बंगाल, असम, हैदराबाद, मुंबई समेत कई जगहों पर लोगों ने चांद का दीदार किया। इधर खानकाह शहबाजिया मुल्लाचक शरीफ के सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने भी ऐलान किया कि चांद की शरई तस्दीक हो चुकी है, लिहाजा ईद का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा। खानकाह पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने भी कहा है कि कल ईद मनाई जाएगी। वहीं चांद की सूचना मिलने के बाद शहर के कई मस्जिदों से भी ईद मनाने का ऐलान किया गया। चांद होने की सूचना के बाद पूरा शहर खुशियों से झूम उठा और सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने लगे। सबसे ज्यादा भीड़ तातारपुर के बाजार में रही। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे तक तातारपुर में लोग हर साल ईद की खरीदारी करते हैं। इधर ईद की नमाज को लेकर ईदगाह, खानकाह और मस्जिदों में तैयारी पूरी कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्णगढ़ मैदान नाथनगर में सुबह 7 बजे, खानकाह शहबाजिया में 10:45 पर, शाहजंगी ईदगाह में 10:30 बजे, हुसैनाबाद जामा मस्जिद में 9 बजे, शाह मार्केट जामा मस्जिद में 8:30 बजे, तातारपुर जामा मस्जिद में 8:30 बजे, बरहपुरा ईदगाह में 9 बजे, हबीबिया मस्जिद हबीबपुर में 8:15 बजे, लोदीपुर ईदगाह में 8:30 बजे, भीकनपुर जामा मस्जिद में 8 बजे, जामा मस्जिद चंपानगर में 7:30 बजे, मसाकचक जामा मस्जिद में 7:30 बजे, काजी चक शाही मस्जिद में 8:30 बजे और सराय जामा मस्जिद में सुबह 9 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों ने की थी और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत मिल रही है और बहुत अच्छे कस्टमर भी आ रहे हैं और बाकी सही है बाज़ार, ऐसा अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग दुकानदारी बहुत अच्छी है, सब ठीक ठाक है, सारा रेंज है मेरे पास। क्या रेंज से शुरुआत है आपके पास? मेरे पास 300 रुपये से कुर्ता शुरू है, 1400-1500 तक है और अंडरवियर गंजी जो भी है वो 80 रुपये है। सब ब्रांडेड है। जो हम अनदिने दुकानदारी करते थे वही आज भी कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कस्टमर का पूरा यकीन भरोसा है मेरे पे कि कुर्ता हाउस में कहीं पे कोई 2 रुपया ज़्यादा नहीं लेंगे। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम एज इट चलते हैं बराबर, वही वैसे ही दुकानदारी करते हैं और लोगों की प्यार मोहब्बत हमको बहुत मिलती है। हम लोग तो यहाँ काफ़ी दिनों से इस दुकान पर आते हैं और मुनासिब दाम पर सामान वगैरह मिल जाता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है और बहुत दिनों से करीब 20 साल से ऊपर से यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और आज भी आए हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे खरीदारी? हम तो लगभग 20-22 साल से ऊपर से यहाँ से ले रहे हैं। रेट भी मुनासिब रहता है, जो क्वालिटी रहती है जो चाहते हैं वही क्वालिटी मिलती भी है, तब इसीलिए हम लोग बराबर यहाँ से ही खरीदारी करते हैं। बाज़ार तो खैर ईद का बहुत अच्छा रहता है। हर साल जो है ईद में तो लोग कहीं से भी हम इंतज़ाम करके बाज़ार में आते हैं और तातारपुर ख़ास करके जो है यहाँ पर अच्छे समय कुर्ता पजामा के लिए राशिद भाई की दुकान जो है यहाँ पर सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया चीज़ जो है मिलता है और चीप एंड बेस्ट में और बहुत सालों से जो है सेवा कर रहे हैं। ये कुर्ता पजामा कम मोहब्बत ज़्यादा माने बांटते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ शॉपिंग के दुकान में करने के लिए आते हैं। अभी भी आए कुर्ता पजामा लेने के लिए। कब से आ रहे हैं? ये यहाँ पर तो समझ लीजिए कि 14 साल से आ रहे हैं, 14 साल से आ रहे हैं इनके दुकान पर और बहुत अच्छा क्वालिटी भी रहता है और रेट भी बहुत बढ़िया रहता है।
भागलपुर इसाकचक थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर तस्करी करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 100 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर बुधवार को सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बरहपुरा पुल के समीप टाटा वाहन पर सवार 3 तस्कर ब्राउन शुगर लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसके द्वारा ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जिसमें इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत डीआईयू की टीम के सहयोग से और थाना की जो टीम है, इन दोनों ने अच्छा कार्य करते हुए लगभग 100 ग्राम की ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। इसमें 4 मोबाइल, एक 4 पहिया वाहन जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन जो टाटा टियागो है, और नगद 16,700 रुपये बरामद किया गया है। इसमें गिरफ्तारी जो प्रमुख इसमें जो अभियुक्त है, जिसके द्वारा ये पूरा गिरोह का संचालन किया जाता था, इसका नाम शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल है, जो कि इसके पिता अफसर अली जो कि बरहपुरा का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद शाहिद, पिता मोहम्मद खालिद। तीसरा मोहम्मद मासीन, पिता एनुल हक, तवहलपुर रेलवे लाइन, थाना लोदीपुर का। ये 3 अभियुक्त एक गिरोह का संचालन कर रहे थे, जिसमें गिरोह में ये मुख्य रूप से सन्नी खटाल का संचालन करता था। ये ब्राउन शुगर सप्लाई वहाँ से बंगाल से मंगाता था और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसने अपने कन्फेशन में और भी अन्य जो आपूर्तिकर्ता हैं और किसको यह सप्लाई करता था, उस चीज़ का भी उल्लेख किया है, जिसके लेकर हम लोग फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शहनवाज उर्फ सन्नी जो खटाल है, इसका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। अभी तक जो हम लोग 6 आपराधिक इतिहास इसका हम लोग प्राप्त किए हैं। इस और भी कई सारे हैं इसमें। ये पूर्व में 4-5 दफ़ा जेल भी जा चुका है। पुलिस पर भी इसने जो है हमला जी, तो इसाकचक थाना कांड संख्या 103-20 जो कि डकैती की योजना से संबंधित है, जिसमें जो आर्म्स और जो बम भी बरामद हुए थे इसके डेयरी पे, वो मामला है। एक है 104-20 जो शराब से संबंधित है। एक है 66-20 जो कि एक नॉर्मल मारपीट का मामला है। एक है तिलका मांझी में जो कि आर्म सेट और डकैती की योजना जो कि चांदी की लूट से संबंधित है, 518-22 वो है। एक है 962-23 जो कि मोबाइल जो झपटी मार है, जिसका भी यह गिरोह चलाता था, उसमें इसके पूर्व के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये 4-6 जो है इसके ऊपर अभी आपराधिक इतिहास हम लोग को मिला है, और भी हैं कई सारे। बाकी अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास प्राप्त किया जा रहा है। भागलपुर शहरवासियों के मनोरंजन के लिए एक बार फिर डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया है। वहीं डिज्नीलैंड मेले में मनोरंजन के लिए कई देसी विदेशी झूले भी लगाए गए हैं। मेले में खाने पीने के कई स्टॉल के साथ कपड़ों का भी खास स्टॉल सजाया गया है। इस बार मेले में आकर्षण का केंद्र मछली घर रहेगा। मछली घर में लगभग 100 से ज्यादा मछलियों को रखा गया है। बताया गया कि इस बार 45 दिनों के लिए डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। वहीं मेले का विधिवत उद्घाटन नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। उद्घाटन के अवसर पर मेयर ने कहा कि यह मेला बच्चों के मनोरंजन के लिए बेहतर विकल्प है। हाँ, हमने डिज्नीलैंड का उद्घाटन अभी किया है। अभी बहुत सारी दुकानें लगना बाकी है और इसका एंट्रेंस तो काफ़ी सुंदर है और अंदर भी अभी दुकान बहुत सारी लगना बाकी है, लग रहा है धीरे धीरे। और अंदर देख के लग रहा है कि बच्चे यहाँ आएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। तारा माचिस और भी बहुत सारी चीज़ों का फैसिलिटी है, जैसे इसमें मछलियों का, डिफरेंट कलर की मछलियों का डिस्प्ले और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ, अपने शहरवासियों से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को एक बार डिज्नीलैंड ज़रूर लेकर के आएँ। और यहाँ जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन बच्चों को सीखने को भी मिलेगी कि जो पढ़ाई से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको जब देखेंगे और तब उनको ज़्यादा समझ आएगा उसके बारे में। तो एक बार उनको ज़रूर लाएं। की खासियत रहेगी कि भागलपुर में पहली बार फिश टर्नल आई है दुबई से, तो आप लोग पूरे फैमिली के साथ में आइए और मेला का आनंद उठाइए। और क्या कुछ है इसमें? और आपको सहारनपुर का फर्नीचर मिल जाएगा, कलकत्ता का अचार मिल जाएगा, राजस्थानी कुर्ती मिल जाएगा और भी बहुत सारी स्टोर है जो आई हुई है। आप लोग आइए और घूम के देख लीजिए।
फर्नीचर की भी है? हाँ, फर्नीचर के सहारनपुर के फर्नीचर है। बच्चों के मनोरंजन का केंद्र क्या है? बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी झूले आई हुई है। वाटर बोर्ड हो, मिक्की माउस हो, जंपिंग हो, हर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। मैं ईद के अवसर पर तमाम मुस्लिम बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह एक महीने का जो रमज़ान का महीना होता है वो काफ़ी पवित्र महीना होता है और सभी हमारे मुस्लिम भाई पूरे मानव कल्याण के लिए रोज़ा करते हैं। इसलिए यह जो पर्व है वह भाईचारे का पर्व है, आपसी मिलन जुलन का पर्व है। इसलिए इस पर्व को सभी मुस्लिम और हिंदू भाइयों को मिलकर के खूब अच्छा से मनाना चाहिए और तभी जो है भारत का जो विश्व बंधुत्व की भावना है और वसुधैव कुटुंबकम ये जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है वह तभी साकार होगा जब हम सभी लोग एक साथ मिल करके ईद का पर्व खुशियों से मनाएं। पुनः सभी को ईद का बहुत बहुत मुबारक। ईद खुशियों का पर्व है, सब एक दूसरे से गले मिलकर इसको मनाते हैं। तो मैं हेलो मेट्स के तरफ से समस्त देशवासियों को ईद मुबारक कहना चाहूँगी। मिलजुल कर रहिए, खुशियों के साथ ईद मनाइए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक से थोड़ा बचना है, खुद को बचा करके रखना है। बिल्कुल पीक जब धूप रहे तो थोड़ा बाहर कम निकलना है और ख़ुद को ज़्यादा पानी पी करके हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि इस बार जैसे कि पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इस साल ज़्यादा ही गर्मी होने वाली है। तो पानी का भी बचत करना है हम लोगों को और खुशियों का पर्व ईद अच्छे से मनाना है। हैप्पी ईद। ईद के इस शुभ अवसर पर शहरवासियों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ये मिलजुल कर सौहार्द बनाने का एक त्यौहार है और हम चाहेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस और हमारे समुदाय के लोग दिल खोल कर अपने लोगों और अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को, अपने समाज के और लोगों को, दूसरी जो धर्म के जो लोग हैं उन सबको अपने साथ जोड़ने का इस प्रयास का एक दिन बना दें। स्वच्छता अभियान के एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम ये ज़रूर बोलेंगे कि इस भीषण गर्मी में हम पानी का सदुपयोग करने की सोचें, बचाने को ज़रूर देखें। इसलिए कि इस समय जो हालत आने जा रही है कि पानी भी एक भीषण क्राइसिस के रूप में और दूसरे शहरों के हिसाब से हमारे शहर में भी आने वाला है। हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना जानते हैं और पानी को, वेस्ट पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित बिल्कुल भी नहीं है। चुनाचे हमारा वेस्ट किया हुआ पानी नाले से बहकर दूर दूर चला जाता है और हम इस समय पानी के अकाल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है और हम लोग मिलजुल कर हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं। पूरी दुनिया में इसी तरह से ईद का त्यौहार खुशी के साथ मनाया जाता है। हम अपने मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज की तरफ से पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और अपील करते हैं देशवासियों से कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वो भी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मत का सही प्रयोग करें और जो कैंडिडेट, जो पार्टी उनको अच्छी लगती है उनको वोट दें और ज़रूर वोट करें। ईद के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, यूनियन बैंक परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें। बस इतना ही। एक बार पुनः सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।
जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और शिया यूथ कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ईद की मैं सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को शुभकामना देता हूं और यही कामना करता हूं कि आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। ईद की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, मैं मुजफ्फर अहमद ईद के मौके पर भागलपुर शहरवासियों को ढेर सारी मुबारकबाद अम्मा जी सेवा केंद्र की तरफ से हम देना चाहेंगे और ख़ासकर विश्वविद्यालय का जो परिवार है हमारा, उन लोगों को भी हम ईद के मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। ये त्यौहार मिल्लत और प्यार का है, इसको मिलजुल के मनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। ईद के मौके पर हम भारतवासियों को और ख़ासकर भागलपुर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये पर्व भाईचारगी का संदेश देता है, इसे अच्छे से मनाएं। साथ ही साथ 26 अप्रैल को लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन है, उस दिन वे अपनी पूरी भागीदारी दें। हैप्पी ईद। ईद उल फित्र के मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मिंटू बिहार वासी एवं इमामपुर पंचायत की जनता से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अपील करना चाहता हूं कि 26 तारीख को लोकसभा चुनाव का मतदान है। आप सभी जनता से अपील है कि अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। ईद उल फित्र के मौके पर मैं मोहम्मद रजी आलम उर्फ राजू नगर पंचायत हबीबपुर उपाध्यक्ष पूरे बिहार वासियों को एवं हबीबपुर नगर पंचायत की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अपील करता हूं कि 26 तारीख को लोकसभा चुनाव का मतदान है। आप सभी जनता से अपील है कि अपने घरों से निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय भागलपुर शहरी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक सब स्टेशन मुजाहिदपुर के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। वैसे तो बड़ी घटना टल गई, लेकिन अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। दरअसल जिस ट्रांसफार्मर में आग लगी थी उससे कुछ ही दूरी पर नए ट्रांसफार्मर, पुराने ट्रांसफार्मर और विद्युत में डालने वाले तेल का भंडार पड़ा हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। केवी हॉस्पिटल फीडर जो है उसका मीटरिंग यूनिट जो लगा हुआ है अचानक ब्लास्ट कर गया और जिसके कारण से आग लगी। बड़ा हादसा हो सकता था सर, बगल में ट्रांसफार्मर का तेल रखा नहीं एक्चुअली यहाँ ट्रांसफार्मर का तेल नहीं रखा हुआ है, डिस्टेंस पे है। TRW भी जो है डिस्टेंस पे है और आग लगने का मेन रीज़न वही था, मीटरिंग यूनिट का ब्लास्ट करना। आग पे काबू कर लिया गया है और स्थिति सामान्य। शॉर्ट सर्किट के कारण लगा है आग। हाँ, जिससे सूचना मिला तुरंत हम आग बुझाने के लिए पहुँच गए। यूनिट में लगा था क्या? हाँ, छोटा सा ट्रांसफार्मर था उसमें आग लगा था। उसमें आग लगा था। अगर बढ़ जाता सर कितना बड़ा हादसा होता? बहुत बड़ा हादसा हो जाता, इसलिए जल्द हम कंट्रोल किए। क्या था यहाँ पर? यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आग लगा। ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पर तेल उल भी रखा रहता है? तेल था, अलग में था। अलग में था। अगर फैलता आग तो बहुत बड़ा आग हो जाता। बड़ा आग हो जाता।